आतंकी उमर का हैंडलर जो था उसका नाम सामने आ रहा है। आतंकी उमर के हैंडलर का नाम सामने आया है। उकासा उसका नाम बताया जा रहा है, जिससे लगातार इंस्ट्रक्शन ले रहा था आतंकी उमर नबी। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी साजिश पर लगातार खुलासे हो रहे हैं। इसमें नया नाम सामने आया है उकासा का, जो कि उमर का हैंडलर बताया जा रहा है। लगातार उमर उसी के संपर्क में था। उस हैंडलर की लोकेशन अंकारा बताई जा रही है। जांच एजेंसी को शक है कि उकासा नाम ना होकर कोड वर्ड भी हो सकता है, क्योंकि अरबी में इसका अर्थ होता है मकड़ी। आतंकी उकासा से सेशन ऐप के जरिए उमर नबी संपर्क में था। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, इस बात की कितनी संभावना है कि उकासा नाम दरअसल एक कोड वर्ड हो, और ये जो लोकेशन है क्या ये पुख्ता है, अंकारा ही लोकेशन है? देखिए नेहा, इसमें दो तीन बड़े खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि जो टेलीग्राम ग्रुप बना रखा था उसका जो एडमिन था वो उकासा था। और इसके बारे में जांच एजेंसियों को ये पता चला है कि उकासा पाकिस्तान का जैश ए मोहम्मद का हैंडलर है, जो कि फेक डॉक्टर के नाम से इस तरीके का उसने टेलीग्राम ऐप बना रखा था। और सूत्र ये भी बताते हैं कि उमर नबी जो है, इसके साथ साथ डॉक्टर मुजम्मिल, ये दोनों जब तुर्की की यात्रा 2022 में तो आपको बता दें कि उमर नबी लगातार अपने हैंडलर उकासा के संपर्क में था, जिसकी लोकेशन अंकारा बताई जा रही है। हालांकि जो अभी संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि हो सकता है ये पाकिस्तान में बैठा हो और कुछ कोड वर्ड्स के जरिए अपने नाम को दूसरा नाम देकर लगातार उमर नबी के संपर्क में हो। उमर नबी इसी से इंस्ट्रक्शंस ले रहा था, लगातार इसी के निर्देश पर काम कर रहा था। और दिल्ली में सोमवार को जो धमाका हुआ वो आत्मघाती नहीं था। जी हां, शुरुआती जांच में ये खुलासा हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि फरीदाबाद मॉड्यूल की धरपकड़ के बाद घबराहट में उमर ने लोकेशन बदलने की कोशिश की और हड़बड़ी में धमाका हो गया। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में नई थ्योरी। लाल किले के बाहर आत्मघाती हमला नहीं, दिल्ली पुलिस की खौफ में मारा गया उमर। धीमी रफ्तार से चल रही सफेद रंग की i20 कार में धमाका और धू धू कर जलती कार। 12 लोगों की जान लेने वाली दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच में जुटी जांच एजेंसियां कुछ चौंकाने वाले नतीजों की ओर बढ़ रही हैं। जांच में जुड़े सूत्रों से आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक ये एक आत्मघाती हमला नहीं था, संदिग्ध ने घबराहट में विस्फोट कर दिया। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद में हुई छापेमारी के बाद संदिग्ध संभवतः डर गया था, जिसके चलते उसने जल्दबाजी में जगह बदलने की कोशिश की। इसी दौरान विस्फोट हो गया। आत्मघाती हमला न होने की थ्योरी को इस बात से भी बल मिलता है कि संदिग्ध ने आत्मघाती कार हमले का सामान्य तरीका नहीं अपनाया। उसने न तो कार को किसी लक्ष्य से टकराया और न ही जानबूझकर भिड़ंत की। जांच से जो बात सामने आई है उसके मुताबिक विस्फोट से कोई गड्ढा नहीं बना और न ही कोई छर्रे या प्रोजेक्टाइल मिले। विस्फोट के समय वाहन अभी भी चल ही रहा था और आईडी इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि भारी जनहानि कर सके। सूत्रों का दावा है कि आतंकवाद के खिलाफ देशव्यापी ऑपरेशन ने एक बड़े हमले को टाल दिया। मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। मुनीश पांडे मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुनीश, ये जो थ्योरी दी गई है कि आत्मघाती हमला नहीं था, ये अचानक से वहां पर ब्लास्ट हो गया, इसको कैसे बल मिलता है? इसके पीछे क्या थ्योरीज हैं? मेरा दूसरा सवाल ये कि जो 3 घंटे थे जब उमर कहां था, उसकी लोकेशन क्या थी, ब्लास्ट और कार पार्किंग के बीच का वक्त उसने कहां गुजारा, इस पर क्या जानकारी मिल रही है? नेहा, देखिए, कुछ बातें बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। फिलहाल के लिए जो जानकारी हमें मिली है सूत्रों के मुताबिक, और खुफिया विभाग का ये मानना है कि साजिश बहुत बड़ी थी और इसके तार न सिर्फ फरीदाबाद दिल्ली बल्कि कश्मीर तक जुड़े हुए थे। जो रेड के दौरान
छापेमारी के दौरान जो विस्फोटक एजेंसियों को मिला वो 2900 किलो था, यानी कि अगर उसका उपयोग किसी बॉम्ब ब्लास्ट या टेरर एक्टिविटी के लिए किया जाता, आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जाता, तो वो काफी बड़े पैमाने पर किया जाता। और उसी कार्रवाई को जब जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने अंजाम दिया, छापेमारी करके वो सारे लोगों को न सिर्फ डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया, बल्कि जो विस्फोटक थे उसकी भी बरामदगी जब फरीदाबाद से की गई तो उमर मोहम्मद अकेला शख्स रह गया था जिसको पता था कि थोड़ी ही देर में, 1 या 2 दिन के अंदर में वो पकड़ा जाएगा। 6:10 पर एक ट्वीट किया गया था जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की तरफ से, और उन्होंने उस ट्वीट में जानकारी दी थी कि क्या कुछ बरामदगी हुई है, और साथ ही उन्होंने लिखा था कि तुम भाग सकते हो लेकिन छुप नहीं सकते हो। और उसी वजह से खुफिया एजेंसियों का यह मानना है कि उमर खालिद पैनिक हो गया, वो परेशान हो गया, और परेशानी में उसने जो भी विस्फोटक उसके पास में बचे हुए थे उससे इस घटना को अंजाम दिया। पूरा बम भी वो तैयार नहीं कर पाया था, इसीलिए आप देखेंगे अमोनियम नाइट्रेट का जब भी इस्तेमाल होता है किसी विस्फोटक के लिए नेहा, तो उसमें शार्पनर्स का इस्तेमाल होता है, उसमें कीलों का इस्तेमाल होता है, उसमें जो छर्रे होते हैं उनका इस्तेमाल होता है। उसमें इस बम में उस किसी तरीके के छर्रे या कीलों का इस्तेमाल नहीं किया गया था, जिसकी वजह से उसका इंपैक्ट जितना होना चाहिए था उतना इंपैक्ट नहीं हो पाया। यह बात जरूर है कि इस घटना के बावजूद भी 8 निर्दोष लोगों की जान चली गई, 20 से ज्यादा लोग अस्पताल में घायल हैं, लेकिन जो साजिश थी उसका अगर पर्दाफाश नहीं होता तो हो सकता है कि एक बड़ी आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश यहां पर हो रही थी। और उसी को जो पर्दाफाश किया गया तो उसके बाद में उमर मोहम्मद ने पैनिक में आकर इस आत्मघाती हमले को अंजाम दिया जिसमें 8 लोगों की जान गई। तो कुल मिलाकर खुफिया विभाग का यही मानना है कि अगर ये कार्रवाई जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की तरफ से नहीं होती, खुफिया विभाग ने अगर ये जानकारी नहीं दी होती, तो शायद ये बहुत बड़ा मसला होता। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं मैं नेहा आपको, जो गाड़ी थी उसको लेकर कुछ खुलासे जरूर से हुए। 29 अक्टूबर को ये गाड़ी खरीदी उसने, यानी कि कुल मिलाकर उसकी मंशा थी कि उसको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिससे कि वो विस्फोटक को अंजाम, बम धमाके को अंजाम दे सके। तो गाड़ी उसने 29 अक्टूबर को खरीदी। उसके बाद 10 तारीख जिस दिन विस्फोट होता है उस दिन वो सुबह 8 बजे फरीदाबाद से निकलता है। उस समय उसकी गाड़ी में बम रहता है, वो कनॉट प्लेस आता है, उसके अलावा सुनहरी मस्जिद के आसपास वाले एरिया में रेकी करता है। 3 घंटे तक वो पार्किंग में रहता है, लगभग 3 बजे से 6 बजे तक वो पार्किंग में रहता है। 6:20 पर वो पार्किंग से निकलता है और अगले 25 मिनट के अंदर वो इस धमाके को अंजाम देता है। तो कुल मिलाकर अगर जो साइको एनालिसिस जो करते हैं उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये पैनिक हो चुका था और पैनिक में आकर उसने इस घटना को अंजाम दिया।